देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। तेलंगाना हैदराबाद में 400 एकड़ जंगल की कटाई और उससे जुड़ी वन जीवों की हानि की खबर से आहत होकर उत्तर भारत के प्रसिद्ध वैभव लक्ष्मी माता मंदिर कानपुर में विद्यार्थियों ने प्रकृति से प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट की। छात्र छात्राओं ने देवी वैभव लक्ष्मी माता से मारे गए जानवरों और कटे हुए पेड़ों के लिए दुख प्रकट किया और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। मंदिर के महंत करण रामानुजदास, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, न केवल पूजा पाठ कराते हैं बल्कि मंदिर परिसर में गरीब बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय ज्ञान भी देते हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्हें तेलंगाना में जंगलों की कटाई और जीव जंतुओं की मौत की खबर मिली तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने कहा, मानव और जीव जंतु का संबंध आत्मिक होता है। आज जो भीषण गर्मी हम झेल रहे हैं वह प्रकृति के साथ हमारे दुर्व्यवहार का ही परिणाम है। उन्होंने आगे कहा, हमें बच्चों में शुरू से ही प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और संवेदना का भाव उत्पन्न करना चाहिए। वे ही देश का भविष्य। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने, जल संरक्षण करने और जीवों के प्रति दया का भाव रखने की प्रेरणा दें। यही सनातन संस्कृति की आत्मा है। वो हम सब तक आती हैं और वो हम सब की त्वचा को काट करके, वहाँ पेड़ों को काट करके, वहाँ जो वन्य जीव हैं, हिरन, पशु पक्षी, सबको नष्ट करके वहाँ पर ये पूरा व्यवस्था बनाया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, हैदराबाद तेलंगाना ऐसा शहर है जहाँ पे वैसे इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन है। वहाँ पर IT पार्क जब बनेगा तो वहाँ क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ प्रदूषण बढ़ेगा, शुद्धिकरण का कोई तरीका नहीं होगा। फिर क्या होगा, लोगों में बीमारियां बढ़ेंगी। अभी देखो यहाँ पर हम लोग को एक गर्मी, जैसे भी देख रहे हो, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल में इस समय का टेम्परेचर इस समय क्या चल रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री तक की गर्मी क्या कभी अप्रैल के महीने पहले होती थी? मृदांगी, मैं 5th में हूँ। आज क्लास इसलिए चली थी, जो हमारे तेलंगाना में पेड़ काटे जा रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। हम लोगों को पेड़ और लगाने चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे वायुमंडल के लिए बहुत गलत हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इससे हम सबों को बहुत ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ सकती है और हम लोगों को और पेड़ लगाने चाहिए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बच सके और हम लोग को ऑक्सीजन मिल सके। क्योंकि हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तब पेड़ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं हम लोगों को देने के लिए। अगर पेड़ काटे जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे धरती में फैल जाएगी, जिससे गर्मी बढ़ जाएगी। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तेलंगाना में जो इस समय विशेष मुद्दा चल रहा है कि 400 एकड़ की भूमि पर वहां पर एक यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए एक बड़े वनखंड को काट करके वहां के जितने वन्य पशु हैं उन सबको एक प्रकार से कष्ट पहुंचाया जा रहा है। वहां के पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि आधुनिकता करी जा सके, वहां पर विकास किया जा सके। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या आज हमारे समाज में विकास किसी के जीवन से ज्यादा श्रेष्ठ हो गया है? मुझे नहीं लगता कि हमारी जो संस्कृति है, जहां पर हम तो एक पत्ते को तोड़ने से पहले भी उससे क्षमा मांगते हैं, जहां पर हम सुबह जब उठते हैं तो धरती के पैर छूते हैं कि माता मैं आपके ऊपर अपने चरण रखूंगा, मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए। ऐसी संस्कृति वाला हमारा भारत देश, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पर बेझिझक पेड़ों को काटते जा रहे हैं और उसके बारे में तनिक भी विचार नहीं कर रहे हैं? मेरे अनुसार हर एक पशु पक्षी का जीवन कहीं गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के विकास के लिए। और यदि ऐसा हम नहीं मानते हैं तो वाकई में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या हम विकास की ओर जा रहे हैं या हम विनाश की ओर जा रहे हैं। और आज के समय में ना तो शुद्ध भूमि बची है, ना शुद्ध जल बचा है। कम से कम शुद्ध वायु तो हम लोग संरक्षित रख लें अपने लिए, और वो शुद्ध वायु हमें तभी मिल सकती है जब हम पेड़ों की रक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूं, अगर वहां पर हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो मेरा प्रश्न है उन सभी लोगों से जो उस यूनिवर्सिटी को बनाना चाहते हैं कि इतने बड़े वनखंड को काट करके क्या वो अपने बच्चों को यही आगे उस यूनिवर्सिटी में शिक्षा देंगे कि उन वृक्षों को बचाओ, उन वृक्षों की रक्षा करो? यदि ये वही करने वाले हैं तो ऐसे कार्य के माध्यम से क्यों वनखंडों को काट रहे हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचे? तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है समाज के सामने, और पूरे समाज को इसके लिए जागृत होना चाहिए कि पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए
अपने आगे की पीढ़ी को एक सुखद भविष्य और एक सुखद पर्यावरण की ओर ले जाए, ताकि वो भी एक खुली सांस में, एक शुद्ध श्वास में आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। बच्चों को आज हमने पर्यावरण के बारे में बताते हुए यह बताया है कि पेड़ों को संरक्षित करने का क्या महत्व है और किस प्रकार से हमारे जो श्वास का मूल स्रोत है वो वृक्षों के द्वारा दिया गया ऑक्सीजन है। इसलिए आज के समय में पेड़ों को सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये पर्यावरण पर एक बहुत घातक बात है। इसलिए उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए और बच्चों को जो हमारा आगे का भविष्य है उसके लिए जागृत करना बहुत आवश्यक है। वंशिका ट्रेडर्स। हमारे यहाँ दोना पत्तल डिस्पोजल के आइटम थोक एवं फुटकर पर मिलते हैं तथा आपकी सेवा में होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। शॉप नंबर 75/218, सब्जी मंडी, बाशी नाका, कानपुर। संपर्क करें 9044548961 पर। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।